आज के समय में व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं को चाहता है और इस सुख सुविधाओं के लिए वो कितने भी पैसे खर्च कर सकता है, ये हर एक इंसान सोचता है। लेकिन दोस्तों, खर्च करना, सुख सुविधाएं पाना, ये सारा कुछ आसान होता है, लेकिन बचत करना जो हमारे भविष्य को सुधारता है, ये इन सारी चीज़ों से ज़्यादा महत्व रखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जहां थोड़ी सी हम अपने खर्चों में कटौती करें तो हमारे काफ़ी पैसे बच जाएंगे। हाँ दोस्तों, थोड़े नहीं, काफ़ी। तो ये जो कुछ जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट पे हो सकता है कि हमने आगे ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पैसे बचाने हैं तो पैसे बचाने हैं, एक एक पाई अगर हमें बचाना है तो हमें हर जगह ध्यान देना होगा। कहाँ कितने पैसे बच रहे हैं, कितने हम बचा सकते हैं और हम कितनी सेविंग कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जहां से हमारे पैसे बहुत सारे बचेंगे। हाँ हाँ, एक नहीं, बहुत सारे बचेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर हम किसी बुरी आदत से ना, हमारे अंदर कोई बुरी आदत, लत है कोई, तो उसको सबसे पहले छोड़िए। और ये बुरी आदत में क्या आती है? धूम्रपान करना। देखिए, धूम्रपान जो होता है ना, सिगरेट या फिर शराब, इन सब का अगर सेवन होता है तो वहाँ हमारे पैसे बहुत बर्बाद होते हैं। इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। देखिए, इससे हमारा हेल्थ जो है वो भी डाउन होता है और परिवार में अतिरिक्त खर्चा होता है। इस चीज़ पे ध्यान देना है। देखिए, मैं मतलब हिसाब किताब नहीं करना चाहती हूँ कि कितना कौन धूम्रपान करता है, कितने पैसे बचा सकता है, क्योंकि आप सब जानकार हैं कि यहाँ हमारे पैसे बहुत बचेंगे अगर हमने धूम्रपान को बंद किया। देखिए, ट्राई करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि मैं अचानक बोलूँ कि कोई ये जो बुरी आदत है इसको छोड़ दीजिए, पैसे बचेंगे और आप छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके ये लत जो होती है ना, ये हमें कम करनी ही पड़ेगी। आप सोचिए कि ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई भी इंसान मतलब बचपन से या स्टार्टिंग से ही हर बुरी आदत उनके अंदर वो लत हो जाती है, ऐसा नहीं है। और मुझे ये चीज़ पता है कि जो बहनें मेरी वीडियो को देखती हैं ना, वो अगर उनके घर में ये सब चीज़ें होती हैं तो वो काफ़ी परेशान होती होंगी। तो उस चीज़ को मतलब बुद्धिमानी से थोड़ा सोच समझ के आप घर में बातें कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये चीज़ अगर आपके घर में होता है तो किसी तरह से इस चीज़ से थोड़ा छुटकारा मिले। अगर हम इस चीज़ को छोड़ते हैं ना दोस्तों, तो आप सोचिए, पर डे अगर हम 100 रुपये भी इसमें बचाते हैं तो हमारा मंथ का 3,000 बचता है। और ये 3,000 मंथ जो होता है, ये जाके सालाना जो है हमारा 36,000 हो जाता है। 36,000 को अगर हम कहीं निवेश करें, हम कहीं उसे इन्वेस्ट करें, तो हमें इसका कितना ब्याज और हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे, ये सारा मूल्यांकन आप कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर ये बुरी आदत हमारे अंदर है तो प्लीज़ इससे निजात पाइए और अपने काफ़ी पैसे बचाइए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों, पार्लर का खर्चा। देखिए, अब हर औरतों को ना सजना संवरना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारी जो औरतें होती हैं वो रोज़ के रोज़ जाके पार्लर में ही रेडी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कभी 6 महीने पे, 1 साल पे अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है या कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ता है जब हमें पार्लर में जाना पड़ता है तो बेशक हम जाएंगे। और खूबसूरत दिखना तो हर औरत का एक मतलब शौक होता है, तो इस शौक से कोई वंचित नहीं रह सकता है। लेकिन दोस्तों, कोशिश कीजिए ना कि कम से कम पार्लर जाएं। देखिए, मैंने बहुत सारे घर में ऐसा देखा है ना कि पैसों की दिक्कत होती है, लेकिन हाँ, अगर हमारा मंथली फिक्स है तो हमें पार्लर जाना ही जाना है। अब तो ये भी इजी हो गया है, पार्लर अगर आप जा नहीं सकते हो तो एक कॉल कीजिए, पार्लर आपके घर पे उठ के आ जाएगा और आप पूरे दिन आपको जो जो चीज़ कराना है कराइए, लेकिन साथ के साथ आप अपना उसको कुछ मेहनताना भी तो दीजिए। पैसे तो आपके खर्च होंगे ही। दोस्तों, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है। और आप सोचिएगा कभी कि इस पार्लर में हमने कितने पैसे खर्च किए हैं। आप इसके लिए थोड़ा सा अगर अपना केयर करें, थोड़ा अपना बॉडी का, थोड़ा हाथ पाँव, थोड़ा फेस का, थोड़ा खुद देखभाल करें ना रोज के रोज,
तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। मैं मतलब सिंपल चीज़ कहती हूँ कि हमारे किचन में ही बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसका उपयोग हम लोग स्टार्टिंग से पुराने ज़माने से करते आए हैं। उन सब चीज़ों को अगर हम यूज़ करेंगे नेचुरली तो हमारा जो मतलब हमें पार्लर का हमारा खर्चा जो है वो बच जाएगा। दोस्तों, मैंने यूट्यूब चैनल पे ही बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जो ऐड करते हैं नए नए प्रोडक्ट के और लोगों को बताते हैं। तो एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो ऐड करते हैं ना तो वो उस ऐड का पैसा लेते हैं और हम क्या करते हैं, हम वो छोटी छोटी चीज़ें जो नया चीज़ लॉन्च हुआ है उसको खरीद कर ले आते हैं और यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ कहना है कि अलर्ट हो जाइए और आप देखिए कि आपकी स्किन को क्या सूट करता है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए और ये बहुत सारा पैसा जो पार्लर में जा रहा है वो पैसे हम बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है कपड़ों के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पे कपड़ों की खरीदारी के बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि जो कपड़े हमारे पास हैं उसका भी रख रखाव पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है ना कि हर इंसान के ना कपड़े जो होते हैं वो मतलब कैटेगराइज होते हैं कि ये कपड़े हमें बाहर जाने में पहनने हैं, ये कुछ कपड़े हमारे पार्टी वियर के हैं और कुछ कपड़े हम अपने घर के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ कहना है कि जैसे हम बाहर से आते हैं तो बाहर के कपड़े पहन के आते हैं, तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि तुरंत जब घर आते हैं तो उन कपड़ों को चेंज कर दीजिए। देखिए, उन कपड़ों को चेंज करने से कपड़ों का जो मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो कपड़े जल्दी खराब नहीं होंगे। और देखिए, जल्दी खराब नहीं होंगे तो आपको नए कपड़े परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा एक चीज़ ये भी होता है दोस्तों कि जब आप बाहर जा रहे हैं रेगुलर, मतलब पर डे आपको बाहर जाना है, तो आपके पास कम से कम 8 से 10 कपड़े तो नए होने ही चाहिए जो आप बाहर पहन के जाएं। तो नए कपड़े खरीदने से नए नहीं होते हैं, उनके रख रखाव पे भी ध्यान देना होता है। आप उन कपड़ों को पहनकर घर आते हैं, फिर उस कपड़ों पे खाना पीना सोना ये सब कुछ होने लगता है, तो आप समझिए कि वो कपड़े धीरे धीरे आपके पुराने हो जाएंगे। और पुराने हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको घर में पहनना होगा, बाहर के लिए फिर से कपड़ा खरीदना पड़ेगा। और कपड़े खरीदने जाएंगे तो क्या लगेंगे, हमारे पैसे। आप समझ ही रहे हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप कपड़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा, अगर हम परचेज करने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम जितने कपड़े लेते हैं सारे हम ड्राई वॉश वाले ही कपड़े लेंगे। हम मतलब वो घर में हम उसको धुलने नहीं सकते हैं। ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हाँ, मैं एक बार समझ सकती हूँ कि पार्टी वेयर जो कपड़े होते हैं वो बाहर हम मतलब उसको धुलवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी वेयर कपड़े जो होते हैं वो साल में 1 या 2 बार ही पहनने होते हैं। लेकिन जो रोज के कपड़े होते हैं ना वो ड्राई वॉश वाले नहीं होते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और अपने सामान जो भी हैं, जो भी आपके कपड़े हैं, आपका सामान है, उसके रख रखाव पे ध्यान दीजिए। 1 से 2 होना ये अच्छा होता है, लेकिन 2 से 1 होना जो होता है ये हमारा जो है वो हानि है। किस चीज़ की हानि है? पैसों की। चौथा जो और ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि हमारी कमाई जितनी होती है ना उससे ज़्यादा हम खर्च करते हैं, जिसको ओवर स्पेंडिंग कहते हैं। ओवर स्पेंडिंग जो होता है उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए, अब ये ओवर स्पेंडिंग ख़त्म कैसे करेंगे? बहुत सारी ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी कमाई कितनी है। कमाई मतलब केवल सैलरी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं कि आपके घर में अगर उस चीज़ का आय हो रहा है तो सबसे पहले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है कि बजटिंग करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो बजटिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपकी कितनी इनकम है। चाहे वो आप रेंटल इनकम लो या फिर आपके घर में कोई ऐसा चीज़ हो, जैसे आप कोई जॉब करते हैं, उसके अलावा भी कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो ये सारा जो पैसा होता है ना इसको एक बार हम ऐड करेंगे और टोटल हम पता करेंगे कि हमारी आय जो है वो कितनी है। जब आय हमें पता चल जाएगी तो हम जो खर्च करेंगे, जो हमारा व्यय होगा, वो पक्का है कि हमें अपने आय से कम करना होगा। अब ऐसा नहीं कि 20,000 हमारी सैलरी और हम 25,000 जो है वो खर्च कर रहे हैं। और इसका एक एग्जांपल हम ऐसे बता सकते हैं कि जैसे बहुत सारे जो 20-25,000 या 30,000 रुपया जिनकी सैलरी होती है ना, वो सोचते हैं कि हम महंगे से महंगे फ़ोन लेंगे। मैं यहाँ पे फ़ोन का ही एग्जांपल बोल रही हूँ। दोस्तों, आप अगर फ़ोन लेना चाहते हैं, महंगे फ़ोन लेना चाहते हैं, जो फ़ोन आपका 70 या 80,000 का होता है, एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपकी सैलरी 30,000 है और आप अगर 70,000 या 80,000 के फ़ोन के बारे में सोच रहे हैं, इट मीन्स आपको कम से कम 3 महीने की सैलरी जो है वो आपको उसमें झोंकनी पड़ेगी, तभी आपके पास वो सामान हो पाएगा। तो ऐसे सामान लेने का क्या फ़ायदा कि 3 महीने हम मर के काम कर रहे हैं और हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं उससे हम एक सामान लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा ना कीमत कीजिए,
किस चीज़ का? अपने पैसों का, और साथ के साथ आपने जो मेहनत किया। दोस्तों, ये ओवर स्पेंडिंग जो होता है ना, ये करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम इस पे लगाम नहीं लगाए ना तो हमारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर हो जाएगी। तो यहाँ आज की वीडियो मैंने आपको 4 ऐसे पॉइंट बताए जिसको अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।